हरियाणा के पानीपत के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के पैरों के चलने की। गांव के लोग सूर्य ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर देते थे। एक दिन शहर से 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए। उनमें से एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन को भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की कल्पना है। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। पुराने दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज के साथ हिलने लगे। अंदर पूरा अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल जमी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। एक दोस्त डरकर बोला, अर्जुन, मुझे लगता है यहाँ कोई है। अर्जुन बोला, शायद कोई जानवर होगा। वे लोग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी कमरे के कोने से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। चारों दोस्त घबरा गए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कब कौन है वहां? अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च अचानक फिर से जल गई और उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे एक दोस्त चिल्लाया, भागो यहाँ से। चारों दोस्त भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और हवेली से बाहर निकल गए। जब वे पीछे मुड़े तो हवेली की खिड़की में वही साया खड़ा था, जैसे उन्हें जाते हुए देख रहा हो। अगले दिन गांव वालों को जब ये बात पता चली तो एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी। कहते हैं कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उसी के बाद से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी भूत प्रेत की बातों का मजाक नहीं उड़ाया। और आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के समय काली हवेली के पास जाओ तो कभी कभी खिड़की में एक सफेद साया दिखाई देता है, जो किसी का इंतजार कर रहा होता है।